और 1 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो ज्वाइन हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं। ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का ये क्लास में कराएंगे, पिछले दिन हम पढ़ाए थे। मेरा आवाज जा रहा है ना? यस सर। ओके। पिछले दिन कराए थे रीजनिंग। रीजनिंग तुम लोग को समझ में आया था जो पढ़ाए थे हम उस दिन? नो सर, कॉपी में करके बताइए, बना के। कॉपी? सर कॉपी के थ्रू बताइए, वो आप बोल रहे थे तो उतना क्लियर नहीं हुआ था। बहुत कोई तो हमको आंसर भेजा था, तो ठीक ही था वो आंसर। बहुत किसी ने आंसर भेजा था। ठीक है, चलो आज जो कराएंगे वो है वर्ड लेटर नहीं तो नंबरिंग का सीक्वेंस में। ठीक है, कुछ सीक्वेंस दिया जाएगा, उसके हिसाब से जो 4 या 5 क्वेश्चंस रहेगा उसका आंसर हम लोग करेंगे। नॉर्मली 5 क्वेश्चन रहता है एक सीक्वेंस को देखें, तो वो भी एक रीजनिंग है। तो चलो पहले ग्रुप में एक पोस्ट करते हैं क्वेश्चन। एक एक करके क्वेश्चन पोस्ट करेंगे और उसका हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। देखो ग्रुप में हम पोस्ट किए। देखे हो ग्रुप में पोस्ट किए ऑलरेडी क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन क्या है, पहले पहले हम पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन क्या है? स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स केयरफुली। मेरा आवाज जा रहा है ना ठीक से? स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हम लोग जो अरेंजमेंट दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग को, एक देखो एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, एम, एक सिंबल, फिर के, 4, बी, 8, ए एट द रेट आर, 1 डी, ऐसे करके एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको देखेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको करके आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर इधर है 23 to 28, ठीक है। दोनों मतलब दोनों पेज में था, इसलिए 2 फोटो हम तुम लोग को भेजे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल बट नॉट इमीडिएटली प्लेस्ड बाय ए नंबर। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट। ये जो अबव जो एक लाइन दिया हुआ है, एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, उसमें देखो सिंबल है, नंबर है, लेटर, ठीक है। तो उसमें बोला गया है ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, जिसका इमीडिएटली हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, इधर कितना ऐसे नंबर है इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट दिया हुआ है इसमें कितना ऐसे नंबर है, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल, जिसका ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल, मतलब उसका फॉलो कर रहे हैं क्या, उसके बाद फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो नंबर के बाद एक सिंबल होना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली प्रेसिड बाय ए नंबर, मतलब वो नंबर के पहले कोई नंबर नहीं होगा। आया समझ में? तो हम लोग को क्या ढूंढने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है, उसमें कितना ऐसा नंबर है, मान लो 8 एक नंबर है, ठीक है। 8 को देखो तुम लोगों को सीक्वेंस में 8 है, उसका फॉलोड क्या है, ए है। फॉलोड मतलब उसके नेक्स्ट में क्या रहेगा, और उसका प्रीसीड में क्या रहेगा, मतलब बी है, मतलब उसका पहले क्या है, ठीक है। तो हम लोग को पूछा गया, बहुत सिंपल है, इधर कितना ऐसा नंबर है जिसका
बाद में immediately followed by a symbol, बाद में सिंबल है बट नॉट इमीडिएटली प्रेसिड बाय ए नंबर, मतलब उसका सामने कोई नंबर नहीं है। ऐसे कितना नंबर है? तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड टू राइट साइड, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड टू राइट साइड। ओके, तो जैसे लेफ्ट साइड टू राइट साइड में जा रहे हैं, देखो फर्स्ट क्या है, एम फर्स्ट नंबर कौन सा है, 4 है। फर्स्ट नंबर कौन सा है, लेफ्ट साइड टू राइट साइड जैसे जा रहे हैं, फर्स्ट नंबर है 4। तो 4 के बाद में हम लोगों का कोई सिंबल नहीं है, 4 के बाद बी लिखा हुआ है, लेटर है, सिंबल नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या है 8, उसके बाद भी कोई सिंबल नहीं है, ए है। फिर चल जाएंगे नेक्स्ट नंबर पे 1, 1 के बाद क्या है, डी है, वो भी लेटर है, सिंबल नहीं है। फिर 2, उसके बाद डब्ल्यू है, वो भी सिंबल नहीं है। 3, उसके बाद 5 है, वो भी सिंबल नहीं है। फिर 5 में तो सिंबल है। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हम स्किप कर दो। 3 उसके बाद 5 है, वो भी ना, 3 के बाद 5 है, वो नंबर है। फिर 5 के बाद हम लोग का है स्टार, तो वो सिंबल है, लेकिन वो एक कंडीशन हम लोगों को मिल गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, उसके बाद में सिंबल होगा लेकिन उसका पहले नंबर नहीं होगा। लेकिन 5 का सामने क्या है, 3 है, तो 5 के बाद सिंबल है, ये एक कंडीशन हम लोग को मिल गया, लेकिन उसका सामने नंबर है, लेकिन इधर हम लोग को बोला गया कंडीशन में नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट नंबर है 9, उसके बाद है वी, वो भी लेटर है, पहले ही काट जा रहा है। फिर हम लोग का है 6, 6 के बाद है जेड, वो भी नहीं है। फिर हम लोग का है 7, 7 के बाद में कुछ नहीं है। ओके, लास्ट नंबर है, तो हम लोग को इधर क्या आंसर कौन सा होगा, नॉन, 1, 2, 3, मोर देन 3, कौन सा आंसर होगा बोलो? नॉन, उसमें हम लोग को कोई ऐसा नंबर नहीं मिला है जिसके बाद में सिंबल हो और उसका पहले नंबर नहीं हो। एक था नंबर 5, उसके बाद में सिंबल है लेकिन सामने उसका नंबर है, इसलिए उसको हम नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट then which of the following will be the 14th from the right end of the above arrangement? हम लोग को क्या बोला जा रहा है, इधर से कॉपी और पेन का जरूरत है। हम लोग को क्या बोला जा रहा है, देखो अगर इस अरेंजमेंट से हम लोग सारा नंबर ड्रॉप डाउन कर दे, मतलब सारा नंबर उससे हटा दे, तो उसके बाद हम लोगों को कितना, एक काउंटिंग बोला गया है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर को हटा देते हैं। देखो ये जो हम ठीक से भी बोल रहे हैं, ये अगर कॉपी में तुम नोट डाउन करोगे, फिर नंबर छोड़ के नोट डाउन करके फिर काउंट करोगे राइट साइड से कि 14 नंबर कौन सा है, तो तुम लोगों का बहुत टाइम लग जाएगा। और तुम लोगों को भी पता है एप्टीट्यूड में या रीजनिंग में जो भी नौकरी का जितना भी एग्जाम है उसमें टाइम फैक्टर है। वो अगर तुमको 3 घंटा की जगह 10 घंटा तुमको दे दिया जाएगा तो सबको इसको कर देगा, लेकिन वो टाइम फैक्टर है, कितना कम टाइम में तुम उसको कर सकते हो। तो इसलिए हम यही बोलेंगे, कॉपी में नोट डाउन करने का प्रैक्टिस करने के लिए तुम पहले पहले कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो कि सारा नंबर हटा के एक सीक्वेंस से लेफ्ट टू राइट हम लिखेंगे, लेकिन सारा नंबर हटा देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या आता है। लेकिन हम जल्दी करने के लिए, टाइम कंज्यूम करने के लिए हम यही बोलेंगे कि तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, जहां नंबर आएगा उसको सिर्फ काउंटिंग में नहीं रखना है। हम लोग को क्या बोला गया है, देखो which of the following will be the 14th from the right end of the above arrangement? राइट एंड मतलब हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, राइट एंड मतलब हम लोग राइट से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। तो राइट से हम लोग जैसे ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जहां नंबर आएगा उसको हम लोग काउंटिंग में नहीं रखेंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके काउंट करते जा रहे हैं। फिर मान लो उधर आ गया 9, 9 को काउंट नहीं किए, फिर उसके बाद वाला जो है मान लो V है, उसको काउंट किया। ऐसे देखो हम लोग को क्या है, कहां से स्टार्ट है, हम बोलते जा रहे हैं, तुम लोग मिलाते जाओ। 7 से स्टार्ट है, तो पहले वाला नंबर ही हम लोग को नहीं पकड़ना है। फिर क्या है Z, Z हो गया 1 पोजीशन,
फर्स्ट पोजीशन में हम लोग का Z, फिर है 6 को हम लोग को पकड़ना नहीं है क्योंकि नंबर है, नंबर हम ड्रॉप डाउन कर दिए है। फिर है सिंबल परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में बाद है, परसेंटेज है कितना सेकेंड पोजीशन में, थर्ड है I, फिर फोर्थ V, फिर फिफ्थ 9, फिर हो गया U6, फिर एक हम लोग का सिंबल है देखो दिया हुआ है वो है 7, फिर T हो गया 8, फिर डॉलर का साइन एक और एक सिंबल दिया हुआ है वो है 9, फिर F है वो है 10, फिर स्टार दिया हुआ है 11, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 5 और 3 को नहीं पकड़ सकते, उसके बाद जाएंगे W में, फिर 2 को नहीं पकड़ेंगे, फिर E एंड D, ठीक है। ऐसे करके काउंट करेंगे, राइट से काउंट करेंगे लेफ्ट तक, और उसमें नंबर को नहीं पकड़ेंगे, तब हम लोग का क्या होगा लिखने का जो टाइम है वो बच जाएगा, और उस टाइम में हम लोग दूसरा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। हम पहले भी तुम लोग को बोले हैं जितना भी एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जो भी है ये टाइम कंज्यूमिंग है। किसी को अगर 10th का बच्चा को भी ये दे दिया जाएगा, उसको अगर पता है तो वो कर देगा लिख के ऐसे करके ऐसे करके, लेकिन तुम लोग बीटेक कर रहे हो कि जो भी कर रहे हो, बैचलर्स डिग्री कर रहे हो, उसको तुम लोग का यही तुम लोग जानना चाहते हैं कितना टाइम कम टाइम में तुम ये कर पाओ, ठीक है। तो होता है ना, मान लो 400 मीटर का रेस हो रहा है, ठीक है, 400 मीटर का रेस का किसी बच्चा को भी बोल दोगे वो भी 2-3 घंटा में उस टाइप पहुंच ही जाएगा उस तरह, लेकिन कितना कम टाइम में कोई पहुंच पा रहा है यही हैगा वो फर्स्ट होगा, जितना सबसे कम टाइम में जो जाएगा वही फर्स्ट होगा। ओके, तो देखो फोर्थ नंबर पोजीशन क्या है, 1, तुम लोग गिनो राइट साइड से गिनो, कौन सा हो रहा है बोलो, RFTW, none of this, RFTW, none of this, एकदम सिंपल सा करा रहा है। आंसर कौन सा होगा बोलो, अरुण बोलो, अरुण कुमार, आंसर कौन सा होगा, पता नहीं सर, नहीं समझ पा रहे हैं। उतना टाइम से क्यों नहीं बोल रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तुम क्वेश्चन देखे हो जो ग्रुप में हम भेजे हैं हाँ सर, देख रहे हैं। ना, तो उसमें क्या बोला गया, एक सीक्वेंस दिया हुआ है M से लेके 7 तक, एक्सट्रीम लेफ्ट में है M, एक्सट्रीम राइट में है 7, तो उसमें बोला जा रहा है कि तो क्वेश्चन नंबर 24 ना। 24, अगर उसमें उसमें देखोगे कि क्या क्या है, लेटर है, नंबर है, सिंबल, तो उसमें बोला जा रहा है अगर हर जो जितना नंबर है उसको अगर ड्रॉप डाउन कर देंगे, मतलब वो सीक्वेंस से अगर उसको निकाल देंगे, मतलब उसमें क्या क्या नहीं रहेगा, 4 8 1 2 3 5, फिर 9 6 7, ये सब नंबर था इस सीक्वेंस में, लेकिन ये सब नंबर अगर नहीं रहेगा, उसके बाद हम लोग अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड तक काउंट करेंगे तो 14th पोजीशन में हम लोग का कौन सा नंबर आएगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सारा नंबर उसमें ड्रॉप डाउन कर देंगे, अगर तुमको समझने में दिक्कत होता है तुम एक काम करो, वही सीक्वेंस लेफ्ट से राइट तक सिर्फ नंबर छोड़ के बाकी लिखो, उसके बाद क्या करोगे राइट साइड से सिर्फ गिनते जाओगे, लेफ्ट राइट से लेफ्ट तक जाओगे, और 14 पोजीशन में देखो आर होगा, 14 पोजीशन में आर होगा। क्यों, हम सबके लिए बोल रहे हैं, एक बार अच्छे से सुन लो, 7 नहीं काउंट करेंगे, Z हो गया 1, फिर सिंबल 6 को नहीं, फिर सिंबल 2, फिर I 3, फिर V हो गया 4, फिर 9 को नहीं काउंट करेंगे, फिर U को काउंट करेंगे 5, फिर एक सिंबल है 6, फिर T 7, फिर एक सिंबल है 8, फिर F 9, फिर है स्टार 10, उसके बाद है 5 and 3 नंबर है नहीं काउंट करेंगे, फिर आ गया W 11,
फिर है 2, उसको नहीं काउंट करेंगे। फिर ई डी हो गया 12 एंड 13, फिर 1 है, इसको नहीं काउंट करेंगे। फिर आर हो गया 14 पोजीशन में। एकदम सिंपल सा है। सीक्वेंस में से नंबर हटा देंगे, उसके बाद राइट से काउंट करेंगे लेफ्ट तक, 14 पोजीशन में कौन सा नंबर आएगा। क्लियर? बाकी सबको क्लियर हुआ है? ओके यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। हाउ मेनी सच consonants are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a number but not immediately followed by a number? क्या बोला गया है? कॉन्सोनेंट वावेल कौन सा है? वावेल कौन सा? ए आई ओ यू। इसको छोड़ के जितना भी लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट में वो है कॉन्सोनेंट। तो हम लोगों का ये सीक्वेंस में कितना कॉन्सोनेंट है ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। व्हिच इज इमीडिएटली प्रोसीड बाय ए नंबर, उसके बाद वाला जो है वो नंबर रहेगा, लेकिन उसका सामने जो है बट नॉट इमीडिएटली फॉलो, सॉरी इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर, उसका सामने वाला जो है कितना कॉन्सोनेंट इधर है ये सीक्वेंस में, जिसका सामने जो है वो रहेगा नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। मतलब उसका सामने नंबर रहेगा लेकिन उसके बाद वाला नंबर नहीं रहेगा। इतना कितना ऐसे कॉन्सोनेंट ये सीक्वेंस में है, ये हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। देखो अच्छे से, एम क्या है? हम लोग लेफ्ट साइड से, ऑलवेज लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, उसके बाद नंबर नहीं है, उसके बाद नंबर नहीं है, लेकिन उसका पहले भी तो कुछ नहीं है। फिर के है, के के बाद क्या है? नंबर है। के बाद क्या है बोलो? नंबर है। प्रोसीड बाय नंबर नॉट फॉलोड बाय नंबर। ओके, उसका एक कंडीशन अभी देखो मिल जा रहा है, उसके बाद वाला नंबर होना चाहिए, उसके बाद वाला नंबर नहीं होना चाहिए। सर नंबर बाद वाला नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद नंबर है 4 है, तो वो भी नहीं मानेंगे आप लोग। उसके बाद देखो कॉन्सोनेंट कौन सा है? बी है। बी के बाद फिर नंबर है, उसको भी नहीं मानेंगे। फिर ए है, ए कॉन्सोनेंट नहीं है। फिर देखो आर है, आर के बाद फिर ऐसे ही नंबर है, उसको भी नहीं पकड़ेंगे। फिर देखो क्या है? डी है। डी के बाद क्या है? ई है। डी कॉन्सोनेंट है, डी के बाद ई है। तीनों हम लोग को इधर तीनों कंडीशन देखना है। फर्स्ट देखना है वो कॉन्सोनेंट है कि नहीं, सेकेंड कंडीशन देखना है उसके बाद वाला जो है वो नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर छोड़ के कुछ भी हो सकता है, सिंबल हो सकता है, लेटर हो सकता है, और उसका सामने वाला नंबर होना चाहिए। डी के हेलो डी के सामने देखो हम लोगों को क्या है? डी का पीछे है ई, मतलब नंबर नहीं है। ये एक कंडीशन हम लोगों को मिल गया। फिर डी का सामने क्या है? 1 है, तो हम लोग को क्या बोला गया? सामने नंबर होना चाहिए, पीछे नंबर नहीं होना चाहिए था। दोनों कंडीशन में हम लोग को मिल गया, दोनों कंडीशन राइट निकल गया। और तीसरा कंडीशन है कि डी कॉन्सोनेंट है कि नहीं। डी कॉन्सोनेंट है, तो तीनों कंडीशन हम लोग को जब मिल गया तो इसको हम लोग 1 काउंट करके रखेंगे, काउंट नंबर 1। ओके, उसके बाद देखो डी के बाद क्या है? ई है। ई के बाद 2 है, वो भी नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि नंबर बाद में नहीं होना चाहिए। फिर और ये वॉवेल भी है, कॉन्सोनेंट भी नहीं है। फिर देखो डब्ल्यू के बाद 3 है, डब्ल्यू वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके बाद नंबर है, उसको नहीं पकड़ सकते। फिर चल जाएंगे हम लोग एफ में। एफ के बाद देखो एक सिंबल है, नंबर नहीं है, तो दोनों कंडीशन इधर मिल गया है कि एफ एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद नंबर नहीं है, लेकिन उसका सामने भी नंबर होना चाहिए, उसका सामने सिंबल है, स्टार है, ठीक है, उसका सामने वाला नंबर होना चाहिए। वो कंडीशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको भी क्रॉस कर दे रहे। फिर क्या है? टी है। टी के बाद सिंबल है, वो एक दो कंडीशन मिल जा रहा है, टी कॉन्सोनेंट है और टी के बाद सिंबल है, लेकिन टी के सामने जो है वो भी सिंबल है, उसमें नंबर होना चाहिए था, तो वो कंडीशन में हम लोग इधर फुलफिल नहीं कर रहा है। उसके बाद यू है, यू कॉन्सोनेंट नहीं है। फिर वी है, वी के बाद आई है और सामने नंबर है। फिर देखो तीनों कंडीशन ही मिल जा रहा है। वी के बाद आई है, सामने 9 है, ठीक है।
V के बाद I है, इसका मतलब है नंबर नहीं है, ये कंडीशन में मिल जा रहा है। V कॉन्सोनेंट है, वो भी मिल जा रहा है। और उसके बाद सामने नंबर है, तो फिर काउंट को एक बढ़ाते हुए हम लोग 2 कर देंगे। पहले था 1, फिर 1 काउंट बढ़ गया। उसके बाद I है, I वावेल है, नहीं काउंट करेंगे। फिर लास्ट कॉन्सोनेंट है हम लोग का Z के बाद नंबर है, वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। सामने भले ही नंबर हो, लेकिन लास्ट में उसका नंबर है और उसके बाद में नंबर है, तो इसको हम लोग नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो हम लोग को काउंटिंग कितना मिला? टोटल 2 काउंटिंग मिला। अभी देखो कितना कितना ऑप्शन दिया हुआ है, नॉन 1 2 3 मोर देन 3। तो हम लोग कौन सा कंडीशन में टिक करेंगे? 3 मतलब आंसर 2 होगा। हाँ हाँ, वही बोलो, ऑप्शन 3। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 4 of the following 5 are alike in certain way based on their position in the above arrangements। ठीक है, मतलब क्या है, हम पिछले दिन भी ये बोले थे सिटिंग अरेंजमेंट जब पढ़ाए थे। 4 of the following 5 मतलब नीचे 5 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें 4 ऑप्शन ऐसा है जो एक सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन और अलाइक इन ए सर्टेन वे, वो एक सर्टेन वे में बिछाया गया है। मतलब वो एक लॉजिक देके किया गया है, उसमें एक सर्टेन वे है, मतलब सर्टेन लॉजिक है। मान लो हम ए के बाद सी लिखे, सी के बाद ई लिखे, मतलब एक एक छोड़ के हम लिख रहे हैं, तो इसके एक लॉजिकल एक सीक्वेंस हम मेंटेन कर रहे हैं। तो नीचे 5 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, 4 of the 5 following are like in a certain way based on their position in the above arrangement and so form a group। तो इसलिए 5 ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन एक सर्टेन रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए वो एक सर्टेन ग्रुप बना रहा है। लेकिन उसमें एक ऐसा है जो वो सर्टेन रूल नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए वो ग्रुप में भी नहीं है। ठीक है, which is the one that does not belong to that group। मतलब हम लोग पहले करते थे ना ऑड मैन आउट बोल के करते हैं ना। मान लो चारों एनिमल का हम पिक्चर दे दिए, उसके साथ एक ट्री का पिक्चर दे दिए, तो ऑड मैन आउट में हम लोग क्या करेंगे, ट्री को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, नहीं तो ट्री को बाहर कर देंगे क्योंकि वो एनिमल ग्रुप में नहीं आता है। ऐसे ही ये 5 ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन एक ग्रुप को फॉलो करेगा। देखो क्या दिया हुआ है, $5 सीक्वेंस को देखो, $5 मतलब कैसे जा रहा है, इमीडिएटली राइट एंड एक छोड़ के नेक्स्ट लेफ्ट, इमीडिएटली राइट एंड छोड़ के नेक्स्ट लेफ्ट। बोलो सर इसका आंसर होगा डी 35 नंबर 4 डी ई अच्छा आर। ठीक है, सबको समझने ले दो। ठीक है, फिर क्या है, 4B एंड उसके बाद एक सिंबल दिया हुआ है 4B, उसके बाद सिंबल देखो सेम वे फॉलो कर रहा है, इमीडिएटली राइट और लेफ्ट के लिए एक छोड़ के नेक्स्ट लेफ्ट। ठीक है, फिर दिया हुआ है 9B, फिर एक सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, 9V, फिर एक सिंबल दिया हुआ है 9, इमीडिएटली राइट है V और एक छोड़ के लेफ्ट में है सिंबल, वो वाला सिंबल। फिर हम लोग का क्या है DER, D उसका इमीडिएटली राइट में है E और एक छोड़ के नेक्स्ट लेफ्ट में है R, वो भी सेम रूल ही देखो अभी तक जितना नहीं सर लास्ट वाला होगा, लास्ट। सेम फॉलो कर रहा है। उसके बाद है 35W। ठीक है, 35W, W में क्या किया है, इमीडिएटली लेफ्ट एंड इमीडिएटली राइट को दे दिया है, लेकिन इसको क्या देना था, अगर सही आंसर करना था वो रूल ही फॉलो करना था, तब उसको देना था 3, 5 एंड 2, एक छोड़ के नेक्स्ट लेफ्ट। लेकिन वो क्या किया, इमीडिएटली लेफ्ट दे दिया, इसलिए ये ग्रुप के अंदर नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर 5, 3, 5W। अभी देखो क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर।
हाउ मेनी सच सिंबल्स, अभी क्या क्या है, सिंबल को पकड़ा है, पहले नंबर बोल रहा था, लेटर बोल रहा था, लेकिन अभी क्या बोल रहा है, सिंबल। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय नंबर, उसका सामने एक नंबर होगा एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए लेटर, उसके बाद में एक लेटर होगा, ठीक है। सिंबल फर्स्ट, देखो सेकेंड पोजीशन में दिया हुआ है, उसके बाद इधर क्या बोला, फॉलोड बाय लेटर प्रेसिडेड बाय नंबर, उसका सामने नंबर नहीं है, फिर एट द रेट का बाद देखो, बाद में लेटर है, सामने नंबर नहीं है, फिर सिंबल है स्टार, बाद में लेटर है, सर परसेंट के बाद है, परसेंट। जैसे परसेंट के बाद, और स्टार, बाद स्टार के बाद एफ लेटर है, फॉलोड बाय लेटर, वही तो बोला है, स्टार के बाद है एफ और सामने है नंबर 5, तो एक काउंट हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो सिंबल है डॉलर का, वो भी नहीं, उनका भी नहीं, फिर है परसेंट, उसके बाद है 6, वो भी नहीं, एक ही होगा सर। तब काउंट एक हम ही लोग है को कितना मिला, एक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1। ओके, which of the following is the fourth to the left of the 16 from the left end of the above arrangement, which of the following is the fourth to the left of the 16th from the left। तो पहले किस में जाना है, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझो। Which of the following is the fourth to the left, fourth to the left किसका, to the 16 from the left end of the above arrangement। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 पोजीशन में जाएंगे लेफ्ट से, उसके बाद उसका फोर्थ लेफ्ट में देखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? हम लोग क्या करेंगे पहले, सर लेफ्ट से 16 पे जाएंगे। हाँ लेफ्ट से 16 में जाएंगे, उसके बाद उस जो पोजीशन हम लोग को मिले हुए उसमें मान लो, उसको हम लोग को मिला है 9, सपोज मान लो 9 मिला है, तो उसका लेफ्ट में हम लोग 14 नंबर को देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पहले। और एक तुम लोग को इधर शॉर्टकट हम बोल दे रहे हैं, देखो अगर दोनों लेफ्ट साइड में रहेगा, अगर दोनों लेफ्ट साइड में रहेगा, मान लो इधर जैसे है दोनों लेफ्ट साइड या दोनों राइट साइड, मतलब दोनों का डायरेक्शन अगर सेम रहेगा, मैंने ऐसे नहीं इसका लेफ्ट फिर उसका राइट, ऐसे नहीं, दोनों को ही देखो इसे लेफ्ट में बोला गया है, लेफ्ट टू लेफ्ट में 14 पोजीशन 16 पोजीशन, उसके बाद लेफ्ट में ही 14 पोजीशन। ऐसे कंडीशन में तुम लोग उसको ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो मतलब इधर कितना दिया हुआ है 16 प्लस फोर्थ, मतलब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20। तो हम लोग एकदम से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके 20 पोजीशन तक जा सकते हैं, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। अगर पहले हम लोग को बोला हुआ रहता कि which of the following is the fourth to the right of the 16 from the left end, तब हम लोग को माइनस करना पड़ता। अगर दो अलग अलग डायरेक्शन रहेगा, एक टाइम लेफ्ट रहेगा फिर टाइम राइट रहेगा, तब हम लोग को उधर से माइनस करना पड़ता, क्योंकि फिर लेफ्ट में जाएंगे फिर राइट में आएंगे। ठीक है, मान लो ये चारों, पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे पहले लेफ्ट में जाएंगे फिर उसके बाद राइट में आएंगे, इसलिए हम लोग दो अलग अलग डायरेक्शन रहेगा, ये अच्छे से समझ लो। तो हम लोग को करना है माइनस, दो सेम डायरेक्शन रहेगा तो हम लोग को करना है प्लस। अभी हम लोग को कितना पोजीशन में जाना है 16 प्लस 4 20th पोजीशन में हम लोग को जाना है। कौन सा हो रहा है देखो, बोलो राइट से अगर 20 पोजीशन में जाएंगे तो आंसर कौन सा होगा, राइट से 20th पोजीशन तक जाएंगे तो आंसर कौन सा होगा 1
1 हो। और हम ये अलग अलग करके भी तुम लोगों को समझा दे रहे हैं, देखो। लेफ्ट पे पहले कितना बोलने की जाने के लिए बोला गया है? 16। तो हम लोग 16 तक जाते तो हम लोग को क्या मिलता? क्या मिलता? सिर्फ 5। 5 मिलता 16 तक जाने से। 14 तक जाने से 5 मिलता। W मिल W मिलता। W फिर उसका लेफ्ट में कितना कर बोला गया है? 4th पोजीशन। उसके बाद क्या है? 2ED1। ठीक है, अगर 16 तक जाते उसके बाद 4th पोजीशन में जाते, तब हम लोग पहले 16 पोजीशन था W, फिर उसका लेफ्ट में 4th पोजीशन है 1। तो आंसर सेम है। तब समझ में आया हम क्यों ऐड कर दिए थे? सेम तुमको हम बोल रहे हैं, समझ लो। तुम अपना लेफ्ट साइड में 10 पा जाओगे, उसके बाद 5 पा जाओगे, तो टोटल कितना पा जाओगे तुम? कितना पा जाओगे बोलो? 15। 15 है तो 15 पा जाओगे। इससे हम लोग क्या कर दिए? 10 के साथ 5 को ऐड कर दिए, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट साइड में ही जाना है। 10 और 5 15 पा हम लोग को लेफ्ट साइड में ही जाना है, इसलिए हम लोग ऐड कर दिए। अगर हम लोग को ये बोला जाता कि तुम्हारा लेफ्ट साइड में 10 पा जाओगे, फिर राइट साइड में 5 पा आओगे, तो मतलब कितना पा तुम जाओगे? पहले 10 जाओगे, फिर 5 लौट के आओगे, मतलब 10 माइनस 5 5। तो तुमको कितना जाना था? 5 पा लेफ्ट साइड में जाना था। समझ में आया? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तुमको हम बोल रहे हैं तुम 3rd पोजीशन में जाओगे, फिर एक साइड राइट में आओगे, तो उसका मतलब क्या हुआ? तुम एक पोजीशन में गए हो। समझ में आया कि नहीं आया? तुमको हम बोले तुम नॉर्थ साइड में 10 पा जाओगे, फिर राइट साइड में 5 पा लौट के आओगे, मतलब साउथ में। तो तुम क्या किए? 10 पा गए, फिर 5 पा लौटे, उसके मतलब बेस पोजीशन जो तुम्हारा था, जहां से तुम स्टार्ट किए थे, उससे तुम्हारा कितना दूर हुआ है? 5 पा हुआ है। कैसे निकला? कि 10 पा हम गए हैं लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में 5 पा है, तो माइनस करके 5 पा निकल गया। तुम ऐसे भी कर सकते हो, 10 पा पहले गिनोगे, फिर राइट साइड में 5 पा आओगे, लेकिन उसमें हम बार बार बोल रहे हैं टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों हम ऐसे बोल रहे थे? क्लियर हुआ? अच्छे से समझ लो। सेम डायरेक्शन में जाना है तो एडिशन करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो उसको सब्सट्रैक्ट करना है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं तुम लोगों को। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देते हैं, वो सॉल्व करो तुम लोग, हमारा नहीं बताएंगे, हम बहुत तरह समझा चुके हैं। देखो ग्रुप में दिए, ग्रुप में शेयर किए, देखो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। जो तुम लोग बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे।
क्वेश्चन क्या है सिर्फ वही हम समझा दे रहे। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 26 एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ये सीक्वेंस को देखते हुए जैसे हम बनाए थे वैसे ही बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द ऑड डिजिट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अरेंजमेंट। अगर सारा ऑड अरेंजमेंट हम लोग हटा दिया, इधर से ये सीक्वेंस से हटा दिया जाए, सर 2 होगा। ठीक है, Yes, sir. तो इसके ऑड को हटा दिया जाए तो Yes, sir. 2 होगा. देखते हैं 3 ने 1 2 वैसे 2 होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या बोल रहा है, इफ ऑल द ऑड सर ऑड को, सारा ऑड नंबर को हटा डिलीट कर देते तो सर राइट साइड से इवन नंबर 6 में 2 आ रहा है और ऑप्शन में 2 है, 6th डिजिट बोला है। अरे तुमको ऑड डिजिट समझ में नहीं आ रहा है, तुम अच्छे से पढ़ो। 6 पोजीशन बोला गया है, फर्स्ट तो हम लोग राइट एंड 4 होगा आंसर। देखो सुनो ना, राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट राइट हैंड से लेफ्ट तक आएंगे क्योंकि हम लोग को बोला गया है फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। ये अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा और एक बार ज्वाइन करना है, ठीक है यार, इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लो, हमको भेज देना अटेंडेंस का। यस सर। 26, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोला है देखो, अगर सारा ऑड नंबर हम लोग इधर से हटा देंगे, फर्स्ट क्या है राइट साइड में 3, वो एक खुद ऑड नंबर है, तो फर्स्ट पोजीशन में हम लोग को क्या रहेगा 8, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन में 4, फिर 9 7 1, ये तीनों को नहीं पकड़ सकते क्योंकि तीनों ऑड नंबर है। फिर हम लोग को आ गया 2, ठीक है, तो 8 हो गया 1